आज बिलावल भुट्टो ने नैब को खत्म करने की मुर्तज़ा साहब, ये क्वेश्चन आपसे है। उन्होंने कहा कि जी नैब को खत्म कर दिया जाए। बिल्कुल, ये बिलावल भुट्टो साहब अचानक नैब से खफा क्यों हो गए हैं? खफा हो गए हैं या खौफजदा हो गए हैं? मसला क्या, मामला क्या? गरीदा, मैं समझता हूँ बिलावल साहब उन चंद एक पाकिस्तानी रहनुमाओं में से हैं जो कि बड़े कैटेगोरिकली फ्रॉम डे वन नैब के पर्सपेक्टिव से अपना मौकिफ कन्वे करते हैं। वो ये समझते हैं कि नैब जो है वो एक अकाउंटेबिलिटी टूल नहीं है या अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म नहीं है। वो एक ऐसा टूल है जिससे पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन हैज बीन कैरिड आउट। और अगर आप तारीख पर नजर डालें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो वाहिद दौर है, चाहे आप परवेज मुशर्रफ साहब का दौर देख लीजिए, उसके बाद नून लीग की हुकूमत का दौर देख लीजिए, खान साहब की हुकूमत का दौर देख लीजिए, हर दौर में आपको पॉलिटिकल प्रिजनर्स नजर आए जब नैब को इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में आपको कोई पॉलिटिकल प्रिजनर नजर नहीं आया। हम ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर ये जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है वो इस वजह से है कि कोई इन्वेस्टर क्लैरिटी के साथ कन्विंस नहीं होता कि जो हुकूमत फैसले कर रही है वो देरपा होंगे नहीं होंगे। उसकी बुनियादी वजह यही नजर आती है कि 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद जो है नैब कोई क्वेश्चनर भेजता है और कार्रवाई स्टार्ट कर देता है। रिसेंट पास्ट में बहुत सारी इस तरह की कार्रवाइयां हुई हैं जिसमें खुर्शीद शाह साहब से लेके आसिफ अली जरदारी साहब से लेके फरियाल टालपुर साहिबा से लेके ख्वाजा साद रफीक हो, शाहिद खाकान अब्बासी हो, मिफ्ता इस्माइल साहब हो, आगा सिराज दुरानी साहब हो, जिनको अब इमरान खान हो या बुशरा बीबी हो या पीटीआई के दीगर लोग हो। देखिए, कोई भी शख्स अगर उसको किसी इंक्वायरी के बेसिस के ऊपर विदाउट कन्विक्शन अगर जेल में रखा जाएगा, मैं समझता हूँ ये गलत चीज है। ये नहीं होनी चाहिए और ये हमारे निजाम की एक खराबी है और पार्लियामान को उस खराबी को एड्रेस करना चाहिए। अदरवाइज मैं समझता हूं हम एज ए नेशन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एंड क्वाइट इंटरेस्टिंगली ये बिलावल भुट्टो ने उस वक्त मुतालबा किया है जब सुप्रीम कोर्ट में नैब की तरमीम का केस भी लगा हुआ है। सेंटर मुसद्दिक मलिक साहब आपके इत्तेहादी हैं जो पहली बार नहीं कहा गरीदा, एक सिर्फ जस्ट टू करेक्ट यू कि बिलावल साहब ने ये पहली बार नहीं कहा है। बिलावल साहब कंसिस्टेंटली ये कहते आ रहे हैं। सर, नैब की इस्लाहात का तो बिलावल ने कहा है, बट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, नैब को इस तरह कैटेगोरिकली खत्म करने का बिलावल ने कौमी असेंबली में इतने कन्विक्शन के साथ आई थिंक पहली बार कहा है। इस्लाहात की बात तो वो हमेशा करते रहे हैं। आपको बताऊं, कई बार जो लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत बन रही थी, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जमाना था, मैं उस एंगेजमेंट का हिस्सा था। आई कैन कंफर्म टू यू कि दिस वाज पार्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग कि इस तरह की जो लेजिस्लेटिव इंटरवेंशंस हैं वो करना नागुज़ीर हैं अगर आप अपनी मईशत को बचाना चाहते हैं। रियासत अनस साहब, बिलावल भुट्टो ने नैब के खात्मे की बात करते हुए कौमी असम्बली में उन्होंने आपकी तरफ भी इशारा किया कि जो माजी में नैब के बड़े हामी रहते थे वो भी आज गालिबन एग्री करेंगे कि नैब को ख़त्म होना चाहिए। तो पीटीआई नैब के यकसर खात्मे पे एग्री करती है या आप कहते हैं कि नहीं कोई और इदारा बना दिया जाए? देखिए, पाकिस्तान में एहतसाब के नाम पे जो विक्टिमाइजेशन हुई है उसका आगाज़ सेनेटर सैफ रहमान की सरबराही में नून लीग की हुकूमत में एहतसाब ब्यूरो बनाने से शुरू होती है। जब मोहतरम बेनज़ीर साहब को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा था, तो उसके बाद फिर अगली नैब बनी मुशर्रफ दौर में, तो भी यही कुछ होता रहा। तो उसमें मकसद है अकाउंटेबिलिटी। अब अकाउंटेबिलिटी में अगर विक्टिमाइजेशन हो, पिक एंड चूज़ हो, फेवरेटिज़म हो, तो उसकी भी मेरा ख्याल गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि पीटीआई सपोर्ट करेगी कि नैब का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाए। मैं देखने जब हुकूमत पीडीएम की थी, पीपल्स पार्टी उसमें शामिल थी, चाहते तो हम तो वैसे ही असम्बलियों से इस्तीफे देकर आए हुए थे, तो उस वक्त इनको ये ख्वाब क्यों याद नहीं आया कि तो सिर्फ 16 महीने की हुकूमत है ना, क्या कुछ करते हैं? एक महीने में एक झटका चाहिए था, ला खत्म हो जाता। यानी कि आप लोग एग्री करते हैं कि नैब को खत्म कर देना चाहिए? इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, गुंजाइश मौजूद है, रिफॉर्म्स करनी चाहिए, नैब को ऑलटुगेदर खत्म नहीं करना। ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनको 2-2, 4-4 साल रखा गया जेलों में, उनको अदालतों ने बरी कर दिया। उस पर कंपनसेशन मिलनी चाहिए जो उसमें नाजायज़ बेचारा ज़्यादती जिसके साथ हुई। एक बंदे को पकड़ कर वाइट कंपनसेट कौन करे? वो उसमें नैब के वो अफसरान करें जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे और वो जज करें जिन्होंने उनको सजाएं सुनाई थी। तो आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को कंपनसेशन मिलनी चाहिए, शहबाज शरीफ को मिलनी चाहिए, आसिफ जरदारी को मिलनी चाहिए? जो क्विट हो जाएं, बाइज्जत बरी हो जाएं, तो फिर यही तो हुआ है ना शरीफ फैमिली एंड भुट्टो जरदारी फैमिली के साथ। इशू मियां नवाज शरीफ साहब या किसी और का नहीं है। मसला ये है कि अगर किसी की विक्टिमाइजेशन हुई है तो उसकी कंपनसेशन मिलनी चाहिए उसको, ताकि उन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का भी मुहासबा हो जो किसी को खुश करने के लिए सहूलतकार बनते हैं और उनको ख़राब करते हैं सिर्फ अपनी नौकरी और पर्क्स प्रोविजन बनाने के लिए। उस हर सरकारी मुलाजम रियासत का मुलाजम है।
और जब वो किसी को खुश करने के लिए ठीक। हमारे सिविल अफसरान गड़बड़ करते हैं तो फिर वो असल तो वही जिम्मेदार है ना। सेंटर मुसद्दिक मलिक साहब, आपके इत्तेहादी का एक और मुतालबा सामने आ गया। बजट के हवाले से दीगर मुतालबात तो आप लोगों ने मान लिए, घुटने टेक दिए, यू टर्न ले लिया आप लोगों ने बजट पे। ये मुतालबा बिलावल भुट्टो का कि नैब को ख़त्म किया जाए या कम से कम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को नैब की जुरिस्डिक्शन में से बाहर रखा जाए, जस्ट एज यू हैव केप्ट SIFC आउट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ नैब। जी, मैं समझता हूँ ये मुतालबा तो इसकी बाज़गश्त बहुत देर से चल रही है। ये वाकई मुर्तज़ा वहाब साहब सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये अभी एकदम कोई बात हुई है। ये जितनी मरतबा भी गुफ्तगू हुई है उसमें एक तजवीज़ हमेशा ये सामने आई है कि एक ऐसी तंजीम जिसका एहतसाब से कुछ बहुत गहरा ताल्लुक ना हो और इंतकाम से ज़्यादा गहरा ताल्लुक हो, और वो भी सियासी इंतकाम से। और आपने खुद भी हमारे नाम हुए, मुर्तज़ा वहाब साहब ने नाम लिए, फिर आपने PTI के नाम ले लिए, तो इससे बात तो वही सामने आती है जो मुर्तज़ा वहाब साहब कह रहे हैं कि अगर सब लोग ये समझते हैं कि इसमें इंतकामी कार्रवाई होती है और इसका कोई एहतसाब से ताल्लुक नहीं है, तो फिर ऐसी तंजीम को क्या एक नए सिरे से एक एहतसाबी तंजीम नहीं हमें बनानी चाहिए। उसका कल्चर आप कैसे बदलेंगे जहाँ पे यानी 20, 25, 30 साल से एक कल्चर चल रहा हो कि आपने इंतकाम लेना है, सियासी हरीफों से इंतकाम लेना है, जो भी हुकूमत के खिलाफ हो उसके से इंतकाम लेना है, और बाकायदा लोगों की एक तरह से मेंटल मॉडल बन गया हो कि आपने इन लोगों की पकड़ धकड़ करनी है, इनको जेल में डालना है, जरा मुश्किलात पैदा करनी है, और बेशुमार आपने नाम लिए। तो फिर बेहतर है कि एक परहैप्स नई तंजीम बनाई जाए जो वाकई सिर्फ एहतसाब के लिए हो, वो भी एक अबव बोर्ड एहतसाब के लिए, जिसके अंदर लीगल प्रोविजंस भी जो हैं वो साउंड हों। तो बेहतरी के बेशुमार तरीक़ाकार हैं और उसमें से एक तरीक़ाकार मेरे ख्याल में ये है। बिल्कुल ठीक है।